गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य विचार। वाक्य विचार में कल हमने वाक्य की परिभाषाएं देखी थी, वाक्य किसे कहते हैं, और उद्देश्य और विधेय को पढ़ा था। उसके बाद वाक्य के भेद के बारे में हम पढ़े थे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों को हमने पढ़ा था। सरल वाक्य को, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को हमने पढ़ा था। आज हमारा दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आज हम उसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा कर्तृ वाक्य। कर्तृ नंबर 1 हमारा कर्तृ वाचक वाक्य। बच्चों ये हमारा क्या हो गया, कर्तृवाचक वाक्य। नंबर 2 हमारा आता है कर्म वाचक वाक्य। और तीसरा हमारा आता है भाववाचक वाक्य। तो बच्चों आज हम इसको देखते हैं कि कर्तृवाचक वाक्य क्या है, कर्मवाचक वाक्य क्या है और भाववाचक वाक्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा कर्मवाचक, पहले हम क्या लिखेंगे, कर्तृवाचक वाक्य के बारे में, उसके बाद कर्मवाचक वाक्य के बारे में, फिर लास्ट में हम देखेंगे भाववाचक वाक्य के बारे में कि भाववाचक वाक्य क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं पहले कर्तृवाचक वाक्य। कर्तृवाचक वाक्य क्या है। तो कर्तृवाचक वाक्य में देखो बच्चों, हमें ये देखना है कि कर्तृवाचक वाक्य क्या है। कर्तृवाचक जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार जो है क्रिया बदल जाती है, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग वचन और पुरुष बदलता है, उसे कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि कर्तृवाचक वाक्य हमारा क्या है। तो जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष बदलता है, उसे हम कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम बच्चों कर्तृवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे कि कैसे कर्तृवाचक वाक्य बना है। तो जैसे मोहन आम खाता है। तो मोहन क्या कर रहा है, आम खा रहा है। तो मोहन क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग है ना, जिसमें लिंग वचन पुरुष के अनुसार कारक बदलता है। तो मोहन क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग हो गया। आम जो है वो कर्म है और खाता जो है वो क्रिया है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मोहन आम खाती है, क्योंकि लिंग के अनुसार क्रिया बदलेगा। तो मोहन आम खाता है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि गीता आम खाती है। जैसे गीता आम खाती है। तो बच्चों गीता हमारी हो गई स्त्रीलिंग। तो कर्ता जो है हमारा स्त्रीलिंग है और उसी के अनुसार हमारी क्रिया भी चेंज हो जाती है, खाती हो जाता है। स्त्रीलिंग हो गया तो खाती हो गया, पुल्लिंग में है तो खाता है। तो कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया भी बदल जाती है। जिस पुरुष और वचन में हमारा कर्ता रहता है, उसी में हमारी क्रिया भी हो जाती है। तो मोहन पुल्लिंग है तो खाता भी पुल्लिंग
बदल जाएगा। ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग जो है हमारी हमेशा खाती में हो जाएगी, ये भी बदल जाएगी। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कर्तृवाच्य हो गया हमारा। उसके बाद हम कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य, कर्मवाचक वाक्य। तो बच्चों हम देखते हैं दूसरा कर्मवाचक वाक्य। कर्मवाचक वाक्य। अब हम बच्चों कर्मवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने कर्तृवाचक वाक्य के बारे में जाना, अब हम कर्मवाक्य, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, कर्म के अनुसार क्रिया के, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होता, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का बोध होता है, बोध होता है, उसे कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन द्वारा, रोहन द्वारा रोटी खाई गई, रोटी खाई गई। तो रोहन के द्वारा यानी जिसमें क्रिया के, कर्म में क्रिया के अनुसार, रोटी जो हमारा क्या हो गई, द्वारा क्या होगा, कर्म हो गया, रोहन क्या हो गया हमारा कर्ता, रोटी कर्म और खाना क्या हो गई हमारी क्रिया हो गई। तो रोहन हमारा हो गया कर्ता, रोटी हो गई कर्म और खाई जो है वो क्रिया हो गई। तो जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष का बोध होता है उसे, जिसमें कर्म के अनुसार हमारी क्रिया पता चलती है कि रोहन जो है वो हमारा कर्ता हो गया, रोटी हो गई हमारी कर्म हो गई और खाना जो है हमारा क्रिया हो गया। इसलिए इसको हम भाववाचक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। रोहन हमारा कर्ता है, रोटी हमारा कर्म हो गया और खाना हमारा क्रिया हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इसमें कि भाववाचक वाक्य। अब हम बच्चों देखेंगे भाववाचक वाक्य कि भाववाचक वाक्य क्या होता है। भाववाचक वाक्य तीसरा हमारा हो गया भाववाचक वाक्य। बच्चों हम भाववाचक वाक्य के बारे में जानेंगे कि भाववाचक वाक्य क्या है। तो वाक्य में जो सदा एक वचन अन्य पुरुष, वाक्य में जो हमेशा क्या होगा, एक वचन, एक वचन और अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है। अन्य पुरुष और पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग
होता है। वाक्य में जो हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है उसे हम भाववाचक वाक्य कहते हैं। उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। उसे हम भाववाचक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों ये हमें देखना है कि ऐसे कि जिसमें कर्म, वैसे साधारण भाषा में देखते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता, इन वाक्यों में भाववाचक वाक्य में कर्म नहीं होता है, इसलिए इसे हम भाववाचक वाक्य, साधारण भाषा में हम इसका मतलब समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम भाववाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य में जो हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होता है उसे हम भाववाचक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यानी हमने बताया ट्रिक के माध्यम से जिसमें कर्म नहीं होता है। हम सब शाब्दिक अर्थ में समझेंगे कि जिसमें कर्म नहीं होता है। तो मुझसे चला नहीं जाता। बच्चों इसको हम देखते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कोई कर्म नहीं है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता या मुझसे लिखा नहीं जाता, यानी जहाँ पे कर्म नहीं होगा और एक हमेशा क्रिया जो है वो एक वचन में होगी उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राम से, जैसे एक हो गया राम से सोया नहीं जाता, यानी जहाँ पे कर्म नहीं होगा वहाँ पे हमारी भाववाचक संज्ञाएं होंगी, क्योंकि राम मुझसे जो है वो कर्ता हो गया, नहीं जाता ये क्रिया हो गई, कर्म इसमें नहीं है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा या भाववाचक वाक्य है। तो बच्चों हमने वाक्य के भेद कर्तृवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य और भाववाचक वाक्य को हमने अच्छे से समझा। अब हमारा लास्ट आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऐसे तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसको देखते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा है ये, हम कर्म रचना या वाक्य जैसे देखे हैं वैसे अर्थ के आधार पे भी हम बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। तो बच्चों हम एक एक के बारे में पहले तो हम आठों देख लेते हैं कि आठों में कौन कौन से 8 भेद होते हैं, फिर उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो नंबर 1 हमारा आता है कि सबसे पहले हमारा आता है कि प्रश्न, सरल वाक्य। सरल वाक्य आ गया हमारा। फिर आता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य आ गया। फिर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गया बच्चों हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमारा आता आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 हो गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। 5वां हमारा हो गया संकेतवाचक वाक्य। फिर 6ठा हो गया विस्मयादि। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर हमारा आता है विधानवाचक। 7वां हमारा हो गया
वाचक वाक्य। इसके बाद हमारा है 8वां इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों ये अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के भेद हैं जो 8 होते हैं। रचनावाचक वाक्य, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। अब बच्चों इसमें हम डिटेल से जानेंगे कि क्या है। तो पहले तो हमारा आता है कि सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम जानेंगे कि जो आसानी से, जिस वाक्य को हम आसानी से, सरलता से बोलते हैं उसे हम सरलवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों सरल वाचक वाक्य के बारे में पहले जानेंगे कि जिन वाक्यों को हम सरलता से बोलते हैं उसे सरलवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों को हम सरलता से बोलते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा हो गया राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है, ये हमारा सरल वाक्य हो गया कि राधा खाना बना रही है। एक आसानी से इस वाक्य को बोल सकते हैं कि राधा खाना बना रही है। उसके बाद हमारा आता है निषेधात्मक वाक्य। नंबर 2 हमारा है निषेधात्मक वाक्य। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। वैसे तो बच्चों नाम से ही पता चल जाए कि निषेध, जिन चीजों को रोका जाए, जिनको ना किया जाए। देखो जिस वाक्य में किसी काम के, जिस वाक्य में किसी काम के ना करने या होने का बोध हो, या होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधात्मक वाक्य। उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि जिस वाक्य में किसी काम के न करने या होने का बोध होता है उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उदाहरण एक देते हैं, जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा। क्योंकि निषेधात्मक वाक्य यानी ना होने का पता चल रहा है, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। यानी जहाँ पे हमें ना होने का बोध, नहीं होने का बोध होता है उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब हमारा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 हमारा आएगा प्रश्नवाचक वाक्य कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। तो हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बच्चों हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। तो ऐसे तो जहां पे हम प्रश्न करते हैं,
जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ये क्या हो गया, कहाँ जो हो गया हमारा ये प्रश्न हो गया। तुम कहाँ रहते हो ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। या तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनोगे, यानी जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमारा आता है कि आज्ञावाचक वाक्य। अब हम देखेंगे चौथा आज्ञावाचक वाक्य। फिर हम देखेंगे आज्ञावाचक। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य देखो बच्चों, जिसमें आज्ञा दी जाए, किसी भी व्यक्ति को आज्ञा दी जाए किसी काम को करने के लिए या प्रार्थना की जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना की जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना की जाए उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, हम परिश्रम करो, यानी आज्ञा दिया जा रहा है ना कि परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, या परिश्रम करो फल अवश्य मिलेगा। परिश्रम करो, करो क्या हो गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दिया गया है। सफलता मिलेगी, यानी तुम परिश्रम करो, यानी आज्ञा दिया गया है तुम परिश्रम करो, सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तुम परिश्रम करो, सफलता मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य, जो हम संकेत के माध्यम से बताते हैं। संकेतवाचक वाक्य या संकेत वाक्य। तो हमारा ये हो गया पांचवा संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, हम संकेतवाचक वाक्य के बारे में ये जानेंगे जिस वाक्य में संकेत का बोध होता है, यानी संकेत से कोई चीजें बताई जाती है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत के माध्यम से बताया जाता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य में संकेत के माध्यम से हमें किसी चीजों का ज्ञान हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा जिसमें इसमें एक चीज ये भी होता सकता है कि जो एक क्रिया पर निर्भर ना हो करके दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे भी हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमारा देखो पिता, एक उदाहरण हो गया, पिता अभी आते तो बहुत अच्छा होता। पिता जी
अभी आते तो बहुत अच्छा होता। तो बच्चों हमने बताया है कि जो एक क्रिया पर निर्भर न होकर दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे भी हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पिताजी अभी आते, पिता जो है एक क्रिया यानी आने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता यानी दूसरी क्रिया जो है मुख्य रूप से इसमें बहुत अच्छा होना जो है वो दूसरी क्रिया हो गई। तो जिस वाक्य में संकेत के माध्यम से कहा जाता है कि पिताजी अभी आते तो बहुत अच्छा होता, यानी पिताजी को बुलाने के लिए सिर्फ आने के लिए संकेत किया गया है, पिताजी आए नहीं है, सिर्फ संकेत बताया जा रहा है संकेत के माध्यम से कि अगर पिताजी आते तो यहाँ अच्छा होता, लेकिन वहां पर पिताजी अभी आए हुए नहीं है, सिर्फ आने का संकेत किया जा रहा है। फिर हमारा आता है जो छठा विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। छठा हमारा आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है। तो जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा की अनुभूति होती है उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं या बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य को देखते हैं कि जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का ज्ञान होता है, आदि का बोध होता है उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हो गया छी कितना गंदा है, हाय ये क्या हो गया, छी कितना गंदा है, छी कितना गंदा है, हाय ये क्या हो गया, यानी जिसको हम छी में आश्चर्य होता है, छी या कितना गंदा है या हाय ये क्या हो गया, तो जिसमें सुन करके या देख करके या पढ़ कर हमें विस्मय यानी आश्चर्य उत्पन्न हो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हमारा आता है सातवां विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इसे कहते हैं या विधानवाचक वाक्य क्या है हम देखेंगे बच्चों। विधान वाचक वाक्य, अब हम जानेंगे बच्चों विधानवाचक, जिस वाक्य में क्रिया के करने की, जिस वाक्य में क्रिया के करने की सूचना मिलती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने की सूचना मिलती है हमें उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो
रही है। वर्षा हो रही, क्योंकि वर्षा क्या कर रही है, काम कर रही है, वो निश्चित है कि वर्षा हो रही है। तो वर्षा होने का काम कर रही है या हो रही है, इसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के करने की सूचना मिलती है, क्रिया क्या हो गई, वर्षा हो गई, तो वो क्या कर रही है, काम को यानी बरसने का काम कर रही है, इसलिए इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हमारा लास्ट वाला आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य नंबर 8 हमारा आता है इच्छावाचक वाक्य। 8वां इच्छावाचक वाक्य। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इच्छावाचक वाक्य क्या है। तो जिस वाक्य में इच्छा, जिस वाक्य में इच्छा, जिस वाक्य में इच्छा, आशीष एवं इच्छा, आशीष एवं शुभकामना, शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों में भी इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आशीष एवं शुभ कामना का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, या भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें। जैसे देखते हैं बच्चों हम, जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। क्या किया गया, इसमें आशीर्वाद दिया गया, इच्छा प्रकट की ना, शुभकामना दी गई है कि भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे या भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, हम इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज ये हमारा वाक्य विचार पूरा हुआ और इससे आगे की क्लासों में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद के बारे में अच्छे से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।